गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम आज से नया चैप्टर अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में धारा का जो दिशा होता है वह तो आपका निश्चित रहता है, लेकिन धारा का परिणाम मतलब धारा का वैल्यू उसका निश्चित रहे चाहे ना रहे, दिशा पक्का निश्चित रहेगा। ठीक है। इस धारा में धारा की दिशा निश्चित होती है, परिमाण निश्चित हो या ना हो। ओके। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हमारा है सेल में बहने वाली धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा। ये डायरेक्ट करंट की इस सेल से और बैटरी से डीसी करंट फ्लो होता है, ये उसके उदाहरण है। ओके। दिशा आपका निश्चित रहेगा। ठीक है। वैसे ही दूसरा है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट या हम कहते हैं उसको अल्टरनेटिंग करंट या एसी या प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का जो है, धारा का दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। धारा की दिशा और परिमाण, परिमाण का मतलब है वैल्यू। ठीक है। कितने एम्पियर का आपका धारा फ्लो हो रहा है वो आपका परिमाण है, वैल्यू है। ठीक है। इसमें क्या होता है, धारा दिशा और परिमाण दोनों क्या होते हैं, समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। इसके यदि हम ग्राफ बनाएं इस धारा का, तो हमारा ये समय है, ये हमारा धारा शो करता है। तो इसका जो है ग्राफ इस प्रकार बनेगा। समय के साथ धारा के मान में कोई धारा की जो दिशा में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ओके। ये हमारा t का वैल्यू है, ये है आपका धारा का मान। यहां पर हमारा ये जो है ये हमको मिलेगा आई नॉट, ये है आपका आई, ये है आपका t। यहां पर आपका ये जो है धारा का शिखर मान कहते हैं, शिखर मान। ये जो आपका ग्राफ बनता है, यहां से आपका पाई बाई 2, ये 0, ये पाई। ठीक है। 3 पाई बाई 2 और ये है आपका 2 पाई। आई जो है धारा का तात्क्षणिक मान है और आई नॉट जो है धारा का शिखर मान है। ओके। शिखर मान किसे कहेंगे, जहां पर धारा का वैल्यू मैक्सिमम हो, चाहे दिशा आपका कोई कहीं भी रहे। ठीक है। चाहे धन में रहे चाहे ये माइनस में रहे। ये आपका ये जैसे प्लस में है, ये आई नॉट क्या होगा, ये माइनस में होगा। ओके। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट,
और हम देखेंगे अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। अल्टरनेटिंग विद्युत वाहक बल वह बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ चेंजेस होगा। ठीक है, बल का परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित। इसके लिए भी सेम इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, 0 पाई 2 पाई पाई बाई 2 और ये है आपका 3 पाई बाई 2। ये है E नॉट, ये है आपका E और ये है आपका माइनस E नॉट। ठीक है, ये जो है आपका विद्युत वाहक बल का विद्युत वाहक, या हम लिखेंगे EMF का जो है EMF का शिखर मान है। ठीक है, ये है आपका EMF का ताक्षणिक मान। ठीक है, जैसे हमने I इक्वल टू पढ़ा, I नॉट, I का वैल्यू जो होता है वापस हमने जो धारा जो पढ़ा, इस धारा के लिए I इक्वल टू होता है, सॉरी AC के लिए I का जो वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा t होता है। ओके, वैसे ही आपका इसका वैल्यू जो है विद्युत वाहक बल का मान जो होता है E नॉट साइन ओमेगा t। वैसे ही आपका जो वोल्टता होता है उसका मान होता है V नॉट साइन ओमेगा t। ये जो है आपके धारा का शिखर मान, EMF का शिखर मान और वोल्टता का शिखर मान, वोल्ट का शिखर मान, और ये आपका उसका ताक्षणिक मान होता है ओमेगा t जो है। ठीक है, ओमेगा होता है यहाँ पर कोणीय आवृत्ति। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट का I का वैल्यू, E का वैल्यू और V का वैल्यू है। कुछ टर्म हम देख लेते हैं, जैसे कि आवर्तकाल। अल्टरनेटिंग करंट के लिए जब हम इस प्रकार ग्राफ खींचेंगे तो मान के चलिए मैं धारा के लिए भी मैं लेता हूं I नॉट, ठीक है, 0 पाई पाई बाई 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर है पाई बाई 2, ये होगा आपका 3 पाई बाई 2। आवर्तकाल से तात्पर्य है आपका एक चक्र, एक पूर्ण चक्र लगाने के लिए जितना समय लगेगा उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। धारा के लिए इस प्रकार एक कंप्लीट चक्र लगाने के लिए जितना समय लगेगा यह इसका आवर्तकाल कहलाएगा। इसका वैल्यू होता है T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा जो है ये है कोणीय वेग। हमने तो पढ़ा है, ये क्लास 11 का टॉपिक है आपका। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन बटा समय होता है। तो समय को यहां पास लेके चलेगा, ओमेगा को यहां पास, समय यहां पास आ गया, वेग यहां पास आ गया।
ठीक है। विस्थापन कितना हुआ आपका? विस्थापन हुआ हमारा 2 पाई। यदि मैं यहाँ पर लिखूंगा समय, तो ये होगा वेग। ये वेग कौन सा है? कोणीय वेग है। ओके, कोणीय वेग किसे शो करते हैं हम? ओमेगा से शो कर रहे हैं। और विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन देखिएगा 0 से कहां तक जा रहा है हमारा? 2 पाई तक बनेगा। तो टी का वैल्यू होगा टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा आवर्तकाल। टी है आवर्तकाल। और एक दूसरा हम देखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति ये होता है आपका, इसे हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। ये होता है 1 बाई टी। ठीक है, तो ये होगा हमारा 1 बाई टी का वैल्यू है आपका 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई ओमेगा ऊपर चले जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे ओमेगा बटा 2 पाई। आवृत्ति कहते हैं एक सेकंड में जितनी बार यह चक्र कंप्लीट करेगा या उसकी आवृत्ति कहलाएगा। अल्टरनेट, यहाँ पर अल्टरनेट करंट का हमने ग्राफ बनाया है। तो अल्टरनेट करंट एक बार में जितनी ये चक्र कंप्लीट करेगा या उसका आवृत्ति कहलाएगा। ओके, घरों में आपका जो हम जो यूज करते हैं, हमें जो करंट जो घर में यूज होता है वह आपका एसी करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, घरों में प्रयुक्त करंट एसी करंट होता है। ये क्या होता है? इसकी आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति इसका होता है 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। इसका तात्पर्य है एक चक्र में यह 2 बार अधिकतम वैल्यू फाइंड होगा। एक चक्र में 2 बार क्या होता है? अधिकतम मान प्राप्त करता है। एक बार यहां पास मान प्राप्त किया, एक बार यहां पास मान प्राप्त किया। ठीक है, और 2 बार इसका मान क्या होता है? न्यूनतम प्राप्त होता है। एक बार यहां पर शून्य, एक बार यहां पर शून्य। एक चक्र में 2 बार अधिकतम, 2 बार न्यूनतम मान प्राप्त होता है हमें धारा का। तो इसकी आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। मतलब यह आपका 100 बार जलता है। जैसे कि ट्यूबलाइट आपका घर में जल रहा है या कोई भी बल्ब जल रहा है इसी करंट में, तो वह 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है एक सेकंड में। लेकिन हमको अपनी सामान्य के कारण हम क्या करते हैं? उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 1-2 नंबर का।